हाय फ्रेंड्स। तो अब वो समय आ गया है जब आर्मी की भर्ती चल रही है, मिलिट्री की भर्ती, पुलिस की भर्ती, और भर भर के मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं कि सर ये मेरा हील पेन हो रहा है, ये मेरा शिन पेन हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रही है, मेरे लेग्स में दर्द हो रही है, मैंने अभी भागना शुरू किया है, सर मेरी भर्ती रुक जाएगी, मैं क्या करूं, आप मुझे कोई जादू की गोली देके ठीक कर दो ताकि मेरी भर्ती हो जाए। और इतना कॉमन हो रहा है, ये इतना कॉमन हो रहा है कि आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा व्यूज नहीं लेके आएगी इसमें, पर फिर भी मैं अपने उन भाइयों के लिए जो देश की सेवा के लिए अपना इतना कुछ दे रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बनाना चाहता था। और नॉट जस्ट देम, हमारे बॉडी बिल्डर्स, हमारे एथलीट्स, हमारे पुलिस वाले, हमारे टीचर्स, हमारे डांसर्स, ये सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें ये दिक्कत आती ही आती है एट सम पॉइंट और द अदर। हील पेन, फुट पेन या लेग पेन सबको होगा ही होगा। तो हम शुरू करेंगे हील पेन से। हील पेन के पीछे का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, उसको हम बोलते हैं हमारी मेडिसिन की भाषा में प्लांटर फेशियाइटिस। अब प्लांटर फेशिया क्या है, बहुत सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये एक फाइब्रस बैंड है जो आपके एंकल को, आपकी एंकल के नीचे एक बोन होती है कैल्केनियम, उसको कनेक्ट कर रहा है आपके आगे वाले टोज से, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। तो इसका काम क्या होता है, ये एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह, एक शॉकर की तरह काम करती है। हर बार आप जब चलते हैं, पैर नीचे रखते हैं, उस पर वजन डालते हैं, तो ये झटका अब्जॉर्ब करती है। दूसरा इसका काम क्या है, फुट का एक नेचुरल आर्च होता है जिसको हम, जो एब्सेंट होता है तो हम बोलते हैं कि लोगों को फ्लैट फुट है, उस आर्च को मेंटेन करने के लिए प्लांटर फेशिया बहुत जरूरी है। तो टिपिकल जो मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की, या लोग अब आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं सुबह उठता हूँ और मेरा पहला पैर, पहला कदम जो मैं रखता हूँ जमीन पे, मेरी जान निकल जाती है, इतना दर्द होता है। और धीरे 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 काम करते हुए थ्रू आउट द डे वो पेन जो है वो बेटर हो जाता है। इसको हम टिपिकली फर्स्ट पेनफुल स्टेप के नाम से भी बोलते हैं। एक बहुत कॉमन क्लिनिकल फीचर है जो प्लांटर फेशियाइटिस का टिपिकल फीचर है, ये मिलता ही मिलता है। तो इससे एक तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस हो जाती है कि ये प्लांटर फेशियाइटिस ही है। तो कोई भी रनर, कोई भी आदमी जिसने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम अपना जो है पैरों पे खड़े होकर स्टैंड करके, जैसे कोई टीचर हो गया या फैक्ट्री वर्कर हो गया, एंड इवन बॉडी बिल्डर, सर हम भी कार्डियो करते हैं, हम भी भागते हैं, हम भी सर्किट ट्रेनिंग करते हैं, हम भी स्प्रिंटिंग करते हैं, तो ये दिक्कत हमारे साथ भी हो सकती है। क्या होता है, ये झिल्ली जिसको हम प्लांटर फेशिया बोल रहे हैं, बार बार ये झिल्ली बार बार खिंचती है। बार बार खिंचने की वजह से क्या होता है, इसमें माइक्रो टीयर्स बन जाते हैं। अगर आप कोई चीज नहीं कर रहे हैं, एकदम से आपने भागना शुरू कर दिया, आप पहले इतना नहीं भागते थे, या आप रिपीटेडली उस पर फोर्स डाल रहे हैं, तो गाड़ी का शॉकर भी खराब होता है। उसी तरह प्लांटर फेशिया में भी माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, और इन टीयर्स को अगर प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी का टाइम नहीं दिया जाए तो ये टीयर्स बढ़ते रहते हैं। शुरुआत में इतना पेन करेंगे भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये पेन बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में पहला हम प्लांटर फेशियाइटिस डिस्कस करेंगे और इसको कैसे प्रिवेंट करा जाए, और जिन लोगों के साथ ये हो रहा है ऑलरेडी उसका इलाज क्या है वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है शिन या लेग पेन, बहुत लोगों को होता है, या फुट में आगे की साइड पेन होता है, स्पेशली रनर्स को हमारे, जिसका कारण मोस्टली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं। वो क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसको कैसे मैनेज और प्रिवेंट करना है वो भी डिस्कस करेंगे विस्तार में। तो डांसिंग, रनिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, वो लोग जो सही तरीके से चल नहीं रहे हैं, जिनकी गेट डिस्टर्ब है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, ओबीस हैं वो लोग, टीचर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर, ऊपर से लेके नीचे तक ये प्रॉब्लम सबके साथ होती ही होती है। जो भी लंबे समय के लिए खड़ा हो रहा है, भाग रहा है, वो इस दिक्कत से एट सम पॉइंट जूझता ही जूझता है। और इसका क्या इलाज है, पहले आप जाएंगे अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, वो हाथ लगाएगा, क्लिनिकली देखेगा, एंड यूजुअली इसमें कोई एक्सरे, कोई एमआरआई, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। क्लिनिकली छूते और हिस्ट्री लेके पेशेंट की, ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर अच्छा है वो इमीडिएटली आपको बता देगा सर ये प्लांटर फेशियाइटिस है, ये इसका इलाज है। अगर कुछ लोग एक्सरे करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, तो हो सकता है वो इसलिए करा रहे हो, दे वांट टू रूल आउट कि कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है और कोई मांसपेशी की चोट तो नहीं है। बट यूजुअली प्लांटर फेशियाइटिस की डायग्नोसिस बहुत सिंपल होती है, एंड इट इज नॉट समथिंग टू बिग, ये बहुत कॉमन चीज है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं, ये टिपिकल एरियाज होते हैं फुट के जिसपे कंप्लेन करता है पेशेंट, स्पेसिफिकली ये वाला एरिया, हील का एरिया जो है। और उसके बाद बाकी पैर में भी डिफ्यूज हो सकता है, टेंडोक्लीज के पीछे भी हो सकता है, जिसको हम रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस भी बोलते हैं। लेकिन मोस्टली ट्रीटमेंट जो है दोनों का सेम ही है। पहली चीज जो करनी होगी वो होगा, सर आपको सिलिकॉन इंसोल लेने पड़ेंगे। सिलिकॉन इंसोल आपके किसी भी जूते में लग जाते हैं और आपको अब नॉर्मल जूतों से, फॉर्मल शूज से हटना पड़ेगा सर। दिस इज अ मेडिकल कंडीशन। अगर आपको
ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है इससे, तो आप अपने डॉक्टर से इसको पर्चे पे लिखवा सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता आपको इस चीज। तो आपको अच्छे गद्देदार स्पोर्ट शूज पहनने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको नंगे पैर नहीं चलना है। इसको अब आजीवन एक रूल बना लीजिए, एक बार प्लांटर फिशाइटिस हो गया आपको नंगे पैर नहीं चलना है। तीसरा, ये हवाई चप्पल, बिना गद्दे की चप्पल, ये सारी चप्पलें नहीं पहननी। अगर चप्पल पहननी भी है, डॉक्टर शोज आता है, बहुत सारी आती हैं जो ब्रांडेड चप्पलें होती हैं जिनमें मोटा बेस दिया होता है, गद्देदार होती हैं, जो सपोर्टेड रखती हैं आपके आर्च को। और फाइनल और एक तरीका, देखिए दवाई तो आपको फार्मासिस्ट भी दे देगा, दर्द की गोली, एनसैड बोलते हैं जिनको, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हाँ, दवाई यही चलती है इसमें, लेकिन जो चीजें वो नहीं बता पाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक सबसे कारगर इलाज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ। अब कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ का क्या मतलब है? कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ में एक कंटेनर में आप ठंडा पानी, एक कंटेनर में आप गर्म पानी रखेंगे। गर्म से मेरा मतलब है वार्म, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर। ये आप रात को सोने से पहले 3 मिनट ठंडी सिकाई, फिर 3 मिनट गर्म सिकाई, फिर 3 मिनट ठंडी, फिर 3 मिनट गर्म और फिर 3 मिनट ठंडी। यानी आपने टोटल 5 बार सिकाई कर ली, बदल बदल के 3-3 मिनट के लिए। ठंडे से शुरू करके ठंडे पे खत्म करना है। एंड सर, एक दिन में आप देखेंगे आपका प्लांटर फिशाइटिस एकदम गायब हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको सिकाई छोड़ देनी है, सिकाई आपको कंटिन्यू रखनी है सर। एटलीस्ट 5 दिन से 1 हफ्ता ये आप कंटिन्यू रखेंगे। और जो मैंने आपको सिलिकॉन इंसोल के बारे में बताया, नंगे पैर नहीं चलना, ये सारी चीजें आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। आप उस हफ्ते में, जिस हफ्ते में आप प्लांटर फिशाइटिस का इलाज कर रहे हैं, उस हफ्ते में आप ज्यादा देर खड़े भी नहीं होंगे, कोई भागेंगे भी नहीं और एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। जब तक झिल्ली को रेस्ट नहीं मिलेगा, उसकी इन्फ्लेमेशन नहीं जाएगी, एडिमा नहीं जाएगा, सूजन नहीं जाएगी और प्लांटर फिशाइटिस नहीं जाएगा। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये एक बहुत ही प्रिवेंटेबल सी लाइफस्टाइल डिजीज होती है जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। इट इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है। अब आ जाते हैं शिन पेन पे। लोगों को शिन पेन होता है या उनको अपने टोज में, टोज के पीछे 4 फुट में, यानी फुट के आगे वाले पार्ट में दर्द होता है। इसका मोस्टली कारण, स्पेशली एथलीट्स में, फुटबॉलर्स में और रनर्स में, ये होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलने में कितनी बड़ी चीज लग रही है, सर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन कर रहे थे, आप 2 किलोमीटर डेली भागते थे, लेकिन अब आपका एग्जाम आ रहा है, आपका सिलेक्शन फिजिकल आ रहा है, आपने डिसाइड किया आज ही मेरे को फ्लैश बनना है, मैं भागूंगा 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मान लिया सर, कैपेबिलिटी तो शरीर में है, आप भाग सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 2 किलोमीटर भाग रहे हैं 6 महीने से या 3 महीने से, और उसके बाद अगले ही दिन उठ के आप सीधा 6 किलोमीटर भाग लेते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, स्पीड लगा देते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके पैर की छोटी छोटी हड्डियां, आपके शिन का टिबिया, जो आपकी पूरा वेट लेती है शरीर का, जो लोअर लिम्ब की बहुत मोटी बोन है, उसको आदत नहीं है इतनी इतनी डिस्टेंसेस पे लगातार भागने की। और जब उसको आदत नहीं है तो उस हिसाब से वो मिनरलाइज नहीं है, उस हिसाब से वो थिक नहीं है, उस हिसाब से उसकी डेंसिटी नहीं है, तो एकदम से आप उस पर जोर डालेंगे तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फुटबॉल में कई बार लोगों के लेग पे, शिन पे बॉल पड़ती है, कई बार तो लाते भी पड़ जाती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि चोट अंदरूनी हड्डी में आएगी। एथलीट्स और मिलिट्री पर्सनल में बहुत कॉमन होता है ये, इसी वजह से क्योंकि वो लगातार मार्च करते रहते हैं और बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, और दर्द होता है तो वो उसको इग्नोर करते हैं। मैं मानता हूं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को दर्द इग्नोर भी नहीं करना चाहिए सर। अगर थोड़ा सा दर्द है, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की शुरुआत है। अगर आप उसके ऊपर और एक्सरसाइज कर देंगे ये सोच के कि आई विल पुश पास द पेन, आप सिर्फ और सिर्फ दर्द को और दिक्कत को बढ़ाएंगे। और जब दिक्कत बढ़ती है तब लोग मेरे पास आते हैं कि सर अब बताइए मैं क्या करूं, मेरा 10 दिन में सिलेक्शन है, मेरा 8 दिन में सिलेक्शन है। एंड सर, वो पॉइंट तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, अब उसको चाहिए रेस्ट और रिकवरी, वो एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा। तो माय बेस्ट एडवाइस रिगार्डिंग दिस वुड बी कि आप इसको प्रिवेंट करने पे ज्यादा फोकस करिए। आपको इंक्रीज करनी है इंटेंसिटी, सर आप करिए, आप वीकली 10% इंक्रीज करिए अपनी एक्सरसाइज का, दैट इज इनफ। अगर आप 5 किलोमीटर भाग रहे हैं तो एक हफ्ते में आप उसको 5.5 करिए, अगले हफ्ते में आप उसको 6 कर दीजिए। इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आपकी बोन, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, सबको एडजस्ट होने का टाइम मिलता है। दे गेट यूज टू दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड दे आर एबल टू नेगेट इट, यानी कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स फिर नहीं होते हैं। तो कोई भी अगर आप वेट बेयरिंग, लोड बेयरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सर, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाएं, अपने शरीर को एक मौका जरूर दें कि वो एडजस्ट हो पाए उसके साथ। एकदम से अगर आप करेंगे तो फिर इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जो लोगों के साथ ये दिक्कत है उसका इलाज ये है सर, पहली चीज तो आपको इमीडिएटली रेस्ट चाहिए, रनिंग छोड़नी पड़ेगी फॉर सम टाइम। जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते ये वर्स ही होगा।
तो आपको रनिंग छोड़नी पड़ेगी, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। कैल्शियम पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है। विटामिन डी पे अलग वीडियो बनाई है, कितना, कब और कैसे लेना है। उनको जरूर देखिएगा सर, बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली रनर्स के लिए, स्पेशली एथलीट्स के लिए, फुटबॉलर्स के लिए, स्प्रिंटर्स के लिए, डांसर्स के लिए बहुत जरूरी है ये न्यूट्रिशन लेना प्रॉपर, क्योंकि इसके बिना हड्डी कमजोर हो जाती है और फिर उस पर आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी डालते हैं, विच इज जिसपे स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए था, उस उतने फोर्स पे भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि हड्डी में अंदरूनी कमजोरी है। तो उसको दूर करने के लिए आपको अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है। दूसरा, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है अपना इंटेंसिटी वर्कआउट का। और तीसरा और फाइनल, अगर ये दिक्कत आ गई है तो सर इसके ऊपर नहीं भागना है, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना है, अपना इलाज कराना है, और जब आप ठीक हो जाएं तब आप सही तरीके से अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएं। कुछ लोग जो है मालिश करते हैं, कुछ लोग जो है खाली गर्म सिकाई करते हैं, कुछ लोग खाली ठंडी सिकाई करते हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है सर, इनमें कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ जाता है काम। मालिश तो बिल्कुल ही नहीं करनी है सर, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, हेटरोट्रोफिक ओसिफिकेशन, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स हैं जो मैं आपके ऊपर अगर डालूंगा तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर है ये, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई एम टेलिंग यू सर, मसाज विल मेक इट वर्स। मसाज से सिर्फ और सिर्फ मालिश से इससे नुकसान ज्यादा होगा, चाहे आपको उस समय आराम आ जाए लेकिन उसके बाद आपको नुकसान ही होगा। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करें, अगर ये एहतियात आप बरतते हैं तो आपके साथ ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आई होप मैंने स्ट्रेस फ्रैक्चर्स और प्लांटर fasciitis जैसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारी इंडिया में, उससे रिलेटेड सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है सर, आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए। आप मेरे इंस्टा पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। एंड सर, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।